Hello learners, in today's video we are going to discuss about essay number 124 in The Spectator by Joseph Edition. Essay number 124 of The Spectator, written by Joseph Edition, is a notable example of the periodic essay, a literary form that flourished in early 18th century England. So essay number 124 is a periodic essay और पीरियोडिक एसे के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि पीरियोडिक एसे उनको कहते हैं जो किसी मैगज़ीन या पीरियोडिक में पब्लिश किए जाते हैं। सो एसे नंबर 24 जो है वो एक पीरियोडिक द स्पेक्टेटर में पब्लिश किया गया था और ये मैगज़ीन के फाउंडर जो है वो जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टिल थे। ये पीरियोडिक ऐसे 18th सेंचुरी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऐसे नंबर 24 को पब्लिश किया गया था। द स्पेक्टेटर, a daily publication founded by Edition and Richard Still in 1711, aimed to entertain and morally instruct the rising middle class. Okay, so the Spectator जो कि Richard Still and Joseph Edition ने फाउंड किया था 1711 में, इसका एम जो था वो मिडिल क्लास लोगों को इंटरटेन करने का और उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए पब्लिश किया गया था। Essay number 124 was published on July 21st, 1711, focuses on the influence of the imagination and its effect on human behavior, perception and happiness. So essay number 24 जो है वो 21 जुलाई को पब्लिश किया गया और इसका जो फोकस था वो इमेजिनेशन के इन्फ्लुएंस पे था कि इमेजिनेशन जो है वो कैसे ह्यूमन पे इन्फ्लुएंस डालती है, उनके बिहेवियर, उनके परसेप्शन, उनके हैप्पीनेस पे कितना इफ़ेक्ट होता है हमारी इमेजिनेशन का, इसके बारे में essay number 24 लिखा गया है। ओके, some important points about essay number 24 is that it was written about the power of imagination. Edition explored how imagination governs human emotion, joy, fear, hope and despair. So एडिशन ने इस एसे में डिटेल में आपको बताया है कि हाउ इमेजिनेशन जो है वो हमारे ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करती है, ओके, लीड करती है। जैसे कि जॉय, फियर, होप एंड डिसअपियर, इन सब को इमेजिनेशन जो है वो कंट्रोल करती है, लीड करती है। He argues that it can either escalate or depraise the soul depending on how it is directed. ये भी बोलते हैं कि ये बहुत डिपेंड करता है, हमारे सोल जो है ये इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है क्योंकि इमेजिनेशन ही हमें एक तरीके से डायरेक्शन दिखाता है, हमारी इमेजिनेशन ही हमें डायरेक्ट करता है। इमेजिनेशन वर्सेस रीज़न, इन्होंने इसमें इमेजिनेशन को रीज़न के साथ कंपेयर भी किया है, दैट हाउ रीज़न जो लॉजिकल और फैक्चुअल होता है वो इमेजिनेशन, इमोशनल और जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर है उन दोनों के बीच उन्होंने डिफरेंस बताने की कोशिश की है। Then moral and philosophical implication, he warned against letting imagination lead us to superstition, false fear and vain hope. इन्होंने इमेजिनेशन की अगेंस्ट वार्निंग भी दी है हमें कि कैसे इमेजिनेशन जो है वो हमें सुपरस्टिशियस की तरफ लेके जाता है, फॉल्स फियर क्रिएट करता है हमारे अंदर एंड इवन होप्स भी हमें देता है। सो ही वॉर्न अस कि हमें इमेजिनेशन को इस लेवल तक नहीं लेके जाना है। बट ही ऑल्सो प्रेजेस द रोल ऑफ इमेजिनेशन कि कैसे आर्ट, पोइट्री, वर्च्यू, इसमें इमेजिनेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी हेल्प से हम आर्ट, पोइट्री ये सब कुछ क्रिएट करते हैं और ह्यूमन स्पिरिट को अपलिफ्ट करते हैं। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एडिशन ने, जोसेफ एडिशन ने अपने ऐसे नंबर 24 में बताने की कोशिश की है कि इमेजिनेशन ह्यूमन के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट essay number 124 in The Spectator by Joseph Edition. If you have any query about this topic or any particular topic, you can comment below and please like the videos, please share these videos to everyone, to your classmates, to your fellow mates and everyone, and please subscribe my channel. It will support me and encourage me to make more videos, and have a nice day.